हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 27 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 26/12/2021 का प्रथम पाली का सेशन है। तो इस सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा रिले रेस में। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पूरा का अर्थ है, तो पूरा जो है इसका अर्थ होगा प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया। अगला, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉन किंग। अगला प्रश्न है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिजीत गुप्ता। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि बेवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानून। अगला कि इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए प्रवासी मजदूरों से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका सही उत्तर होगा बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में जल यानी कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1974। अगला, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। चावल के पानी में क्या शामिल है? तो स्टार्च यानी कि मंड शामिल है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो हम विकल्प 1 को लेकर चलेंगे। जैसे ये 86 कितना 86 49 है, इसका हम क्या कर देंगे HCF यानी वर्गमूल निकालेंगे। कैसे? यहाँ पे 9 डालेंगे और यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे 9 जोड़कर, तो क्या हो जाएगा 9 9 का 81। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 डाल देते हैं। निकला क्या? यहाँ से 6 में से 1 गया तो 5 और 8 में से 8 तो 0, फिर ऊपर से उतरेगा 4। अब फिर यहाँ पे ये दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 18 के बगल में कितना संख्या रख देंगे कि यहाँ पे ये जो है ये 549 कट जाएगा तो 100 यहाँ पे रख देंगे हम 3 और 3 से ही गुना करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 549 आ जाएगा। कितने आ जाएगा 549, जो इसको पूरा पूरा काट देगा। ये कितने मर्तब में? तो 3 मर्तब में। आया कितना आपका? यहाँ पे जोड़िएगा तो 196 आ गया। तो यहाँ पे 8649 का वर्ग कहने का मतलब ये हो गया कि 93 का अगर वर्ग कर दे तो 8649 आ जाएगा, यानी विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार में 2 का पेयर बना के ही इसको किया जाता है। ठीक है, तो पहले 81 को किए, फिर एक खाली 49 को उतार दिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में हम्यूलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एली लिली। अगला कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून में। अगला, निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला प्रश्न है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा टेबल टेनिस।
अगला, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूसीन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो इसका सही उत्तर होगा असम। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत आकार में क्या है, भारत आकार में, आगे आते हैं अगले, यहाँ पे इसका ऑप्शन है नहीं, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में प्रथम हो गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और होता है न ही हानि, को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सहभोजिता। अगला, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो इसका सही उत्तर होगा वियतनाम। अगला है कि प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए प्लाज्मा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पूछा कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था, तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक कमीशन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पूछा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है, तो इसका सही उत्तर होगा वन स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, करा जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। अगला, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो पेले जो है फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा नियंत्रक क्षर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा कि यूटोपिया का लेखक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस मोर। अगला है कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः कितने कितने मतलब है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हम लगा देंगे क्या 80 70 एवं 70। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण है कौन सा, इसका सही उत्तर लगाइए रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। अगला प्रश्न है कि अरुणोदय यानी कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा असम। अगला, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको में साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रजाक गुरना। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा कि गंधार कला शैली समन्वय है, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय और ग्रीक कला का। अगला प्रश्न पूछा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम क्या कन्नौज। आइए इस प्रश्न को करते हैं, कह रहा है अनुक्रम को पूरा कीजिए, तो यहाँ पे दिया है जेड, उसके बाद क्या है डब्ल्यू, उसके बाद क्या है टी, उसके बाद क्या है क्यू, अगला पूछा है, तो इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे व्यवस्थित करते हैं, जैसे ये जेड हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये टी हो गया, ये क्यू हो गया, अगला पूछा है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 3 है, 5 है, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद क्या है आपका 12 है, क्या है 12। फिर नीचे देखिए छोटा वाला स्मॉल लेटर वाला ए है, उसके बाद डी है, उसके ये डी हो गया आपका, ये जी हो गया और उसके बाद जे है। आइए इसमें डिफरेंस चेक करते हैं कितने कितने के अंतर से आगे बढ़ता है, तो इसमें -3, इसमें -3, इसमें -3, तो Q से -3 पीछे जाइएगा तो N प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा N। अब यहाँ पे देखिए 3 से 5 जाइए तो 2 का अंतर, फिर 5 से 8 जाइए तो 3 का अंतर, 8 से 12 जाइए तो 4 का, तो 12 में 5 जोड़ दीजिएगा 1 बढ़ के, तो कितना हो जाएगा 12 5 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 हो गए। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे A के बाद D है तो कितने का डिफरेंस है +3 का, D के बाद G है तो यहाँ भी 3 का, G के बाद J है यहाँ भी 3 का, J के बाद 3 जोड़ देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा M, यानी कि N 17 M कहाँ पे है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 4।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे सुमंगल। अगला है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो इसका सही उत्तर होगा स्टीमिंग द्वारा। किसके द्वारा? स्टीमिंग द्वारा। अगला है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमर्सन फ्रीजिंग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यतिकरण। अगला प्रश्न है आपका कि कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेफाइलोकोकस। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान दे लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दूरी का। गाड़ी वगैरह में मीटर जो होता है उसमें ओडोमीटर लगा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल जो होता है। अगला है अर्थशास्त्र को, देखिए इलेक्ट्रॉनिकल या मैकेनिकल दोनों हो सकता है। अगला अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। अगला प्रश्न पूछा आपसे, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं न किया? ठीक है। अगला है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न पूछा कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो इस वाले प्रश्न को कैसे कीजिएगा? 10 C2 10 और C2 कर दीजिएगा। यहाँ पे 10 और बटा में लिखिएगा 10 - 2 और यहाँ पे कर दीजिएगा 2। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि इसको ना इससे बढ़ते चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 9 × 8 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में हो जाएगा आपका 8 × 1 और गुणे का हो जाएगा 2। काट पीट मचा दीजिए, यहाँ से 45 बार आ जाएगा। कितना? 45। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? ठीक है, तो देखिए ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट पे छूटती है। चूंकि अगली ट्रेन जो है 10:10 आएगी, तो पहली ट्रेन जो है, पहली ट्रेन यानी कि फर्स्ट वाला जो ट्रेन है, कहने का मतलब इसका ये हो गया कि 10:10 जो है 10:10 पे में से घटा देंगे हम 30 मिनट को, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? 9:40 पे गई थी। ठीक है, तो पूछताछ क्लर्क द्वारा दी गई यह सूचना के वक्त का समय निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9:40 में हम 10 मिनट ऐड कर देंगे यानी 9:50। इसका सही विकल्प 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानव को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है? देखिए 55 से 555 तक में संख्याएं जो 5 से विभाज्य वो कौन कौन से हैं? 55 है, 60 है, 65 है और 70 है। ऐसे करके डॉट आइएगा, कितना? 555 के पास आइएगा। तो मेरा कहने का मतलब a बराबर आपका 55 हो गया, tn बराबर कितना दिया है आपका? 555 हो गया अंत में, और यहाँ पे क्या आपका d बराबर क्या हो जाएगा? 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो आइए यहाँ से हम निकाल देते हैं tn वाला फॉर्मूला लगा के। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। tn बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d, है ना। तो tn बराबर दिया था आपको 555 और a बराबर था आपका 55 n - 1 गुना d। d कितना था आपका? 5 था। तो इसको घटाइए, यहाँ से मिल जाएगा आपको 500। n - 1 का पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5। ठीक है, तो n - 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100। तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 101 आएगा। तो 101 इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2। अगले प्रश्न पे चले, कह रहे कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला है पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है।
अब यहाँ पे पुरुषों का चक्का डिस्क पूछ रहा है तो 2 किलोग्राम। देखिए डिस्क का वजन पुरुषों के लिए 2 किलो व महिलाओं के लिए 1 किलो तय किया जाता है। धातु की डिस्क मूल रूप से एक एथलीट द्वारा 250 मीटर व्यास वाले एक घेरे के अंदर खड़े होकर फेंकी जाती है। आप लोग जो चक्का डिस्क को फेंकते हैं, गोला फेंक जिसे कहते हैं, उसका वजन कितना 2.5 किलोग्राम इसमें बताया गया। चक्का डिस्क के बारे में ये कह रहा है, गोला फेंक तो आप लोग फिजिकल में देते होंगे, ये चक्का डिस्क का वजन के बारे में कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा अपघटक का। ठीक है, अगला भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कौल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ लिए हैं। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नांकित में से एक प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा बराक ओबामा। ठीक है, अ प्रॉमिस लैंड का पुस्तक के लेखक कौन है, बराक ओबामा। अगला है यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है कि लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जीरो को कैसे प्राप्त कीजिएगा, एक का क्या कर दीजिए आप, क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूब, और -1 कर दीजिए, तो आपका 0 ही रहेगा, यानी एक में से एक घट गया। तो अब फिर अगला आपका 7 है, क्या है आपका 7। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 के लिए करेंगे 2 का क्यूब और माइनस कर देंगे 1। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब करने से हमको क्या मिल गया, 2 का क्यूब करने से हमको 8 मिल गया, और 8 में से 1 करेंगे तो 7। इसी प्रकार से 26 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 26 प्राप्त करने के लिए, माफ कीजिएगा, 26 प्राप्त करने के लिए हम 3 का क्यूब करेंगे, यानी 27, और -1 कर देंगे तो 26। यही पैटर्न को दोहराते चलिए, अंत में आपको करना पड़ेगा 7 का क्यूब -1। तो 7 का क्यूब आ जाएगा आपका 343, -1 कीजिएगा तो 342 इसका सही उत्तर आएगा। ये इसी पैटर्न को आगे बढ़ाकर करते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है 21। कितने हैं, 21 है। अगला है कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, तो वाटरमैन राजेंद्र सिंह को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे छत्तीसगढ़। अगला निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे विकल्प 3। किसका, NASA यानी नासा का। देखिए हिंदी में लिखा है इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नासा। अगला है दुर्खेम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वावयवी एकता। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा लिनलिथगो। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम द्वारा शुरू किया गया है, अमेजन किया गया, क्या किया गया, अमेजन। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों को क्रम है, तो इसका क्रम क्या होगा आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा बीटा अल्फा गामा। क्या होगा, बीटा अल्फा गामा। कैसे कैसे होगा बता दे क्या, आइए इसको हम बता देते हैं। जैसे ZX का यहाँ पे A हो गया पावर, इसका यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा। ये हो गया आपका Z प्लस क्या हो यहाँ पे 1, और यहाँ पे दिया क्या Z+1 ही दिया है ना, तो इसको लिख देंगे YA। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे Z-1 है, Z- क्या है 1 है, क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, यहाँ पे Z-1 है, उसके बाद क्या दिया है, Z-1 के बाद आपको दे दिया है BA, यहाँ पे इसका पावर क्या दीजिएगा, BA - 4, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गामा। क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका Z और -1 BA - 4। क्लियर है, यहाँ पे BA - 4 हो जाएगा, तो यही सही क्रम है, तो क्या हो जाएगा बीटा अल्फा गामा, विकल्प 4।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है, सोनार किसका संक्षिप्तीकरण है? तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है जो स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में स्पेस पोर्ट। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1962। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अलाई दरवाजा। इनका निर्माण कौन करवाए थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। अगला है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोज। अगला है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? IgE। अगला, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देंगे, पहला आवेश और दूसरा ऊर्जा। अगला, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़ था। अगला, निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा, मरकरी। अगला प्रश्न है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरठ षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि 642.555 गुणे 7 बराबर है, इसको कैसे कीजिएगा? लिख दीजिए 642, इसके बाद 5 पे 0.5 पे 12 लगा दीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? 6400 कितना 25 माइनस 642, क्लियर है, और बटा कर देंगे 9। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं होना चाहिए दिक्कत। 5783 घटाइएगा तो, और बटा 9। ठीक है। अब यहाँ पे दिया कितना है आपको? 642.5555 ऐसे डॉट 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 करके कितने से गुना किया है? ये 7 से। कितने से? 7 से गुना कर दिया है। तो इसको आइए अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे होगा 5783 बेटा का 9 और गुना कर दीजिए आप कितना? 7 से। ठीक है। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 40,481 बेटा 9। ठीक है। तो लगभग कितना आ गया आपका? 4497। नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या नीचे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 4497.8888। देख लीजिए कहाँ पे है, तो विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा खेलकूद मंत्रालय। अगला, फजल अली आयोग संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि अशोक चक्र मौर्य पुरस्कार, माफ कीजिएगा, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1952। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो इसका सही उत्तर लगाइए लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अगला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा साध होता है पर कुशल नहीं। अगला, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है 1, 2, 3 में। विकल्प 1 लगा दीजिए, अनुच्छेद 1, 2, 3। 123 कहिए इसे, 1, 2, 3 कहना गलत होगा। अगला है, आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म समाज शास्त्र। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 2001 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कितना? 1029 मिलियन। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परभनी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा कि अपूर्वी चंदेला का संबंध है तो निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा सोबती। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगले दिन बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा से ही 26/12/2021 का द्वितीय पालिका, यानी कि आज वाला जो प्रथम था कल वाला होगा आपका द्वितीय पालिका। ठीक है, तो वो सेशन को भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ आइए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करके उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।